वाला है भारत की सीमा रेखा। देखो भारत की सीमा रेखा की बात करें, मतलब कहने का ये बॉर्डर लाइन एरिया, क्या हम लोग पढ़ेंगे? बॉर्डर लाइन एरिया पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यदि हम भारत के बॉर्डर लाइन एरिया पढ़ें कि भाई बॉर्डर लाइन एरिया क्या है, तो भारत की सीमा रेखा देखो दो प्रकार की सीमाएं पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं कैसी, एक तटीय सीमा पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक पढ़ते हैं स्थलीय सीमा। क्या पढ़ते हैं? स्थलीय सीमा। तो एक हमारी तटीय सीमा हो जाएगी, एक हो जाएगी स्थलीय सीमा हो जाएगी। देखो पहले तो ऐसे हम समझ लेते हैं, तो भारत की सीमा की हम बात करें, सीमा रेखा की कुल, तो आपसे कभी पूछा जाए कि भारत की सीमा रेखा, तो हम कहेंगे कि भारत की सीमा रेखा जो सर है, यदि हम कुल सीमा की बात करें, टोटल, कि कुल सीमा भारत की टोटल बॉर्डर लाइन एरिया कितनी है, तो आप कहोगे टोटल बॉर्डर लाइन एरिया है कितनी भाई, जल्दी से बोलो। 22,716.6 किलोमीटर। कितनी एरिया है? 22,716.6 किलोमीटर। ये टोटल है कुल भारत की सीमा रेखा। और जो भारत की सीमा रेखा है ना, ये पढ़ते कितने टाइप से हैं, तो इसमें हम जो सीमा पढ़ेंगे वो दो टाइप की सीमा होगी। कितने टाइप की सीमा होगी? दो टाइप की। हमने बताया एक सीमा हमारी कैसी होगी, एक सीमा होगी वो हमारी स्थलीय सीमा। कैसी होगी? एक हमारी होगी स्थलीय सीमा, और एक होगी हमारी कैसी? तटीय सीमा। कैसी होगी भाई? तटीय सीमा, ठीक है ना। अच्छा एक चीज बताओ, कुल यहाँ पे सीमा हमारी कितनी है, कुल बॉर्डर लाइन कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। तो इसमें से हमको पता होना चाहिए स्थलीय कितनी है, लैंड एरिया वाली कितनी है, और वाटर लैंड एरिया वाली कितनी, तटीय सीमा। अच्छा तट किसे कहते हैं? हाँ, तट के लिए मतलब तट आप ऐसे नहीं बोल पाएंगे, तट के लिए क्या होना चाहिए, कोई नदी होनी चाहिए, नदी के किनारे हो वो तट कहलाएगा, कोई किसी तालाब के किनारे बैठे हो, झील के किनारे बैठे हो वो भी तट कहलाएगा, और या तो समुद्र के किनारे हो तब भी तट कहलाएगा, ठीक है ना। बस फर्क इतना होगा कि भाई वो तालाब का किनारा तट होगा, वो नदी का किनारा तट होगा, वो समुद्र तट होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हमारी जो स्थलीय सीमा, टोटल जो हमारी सीमा है वो है 22,716.6 किलोमीटर। इसमें से जो हमारी स्थलीय सीमा है ना, स्थलीय, ये है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। इसमें से कितने, कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा। टोटल में से कितनी है? टोटल 22,716.6 किलोमीटर एक कुल सीमा की लंबाई है, जिसमें से स्थलीय कितनी हो गई? 15,200। तो अब बची कितनी? तो आप कहोगे अब सर बची 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है ना। तो ये कैसी हो गई? तटीय सीमा हो गई। कौन हो गई? तटीय सीमा। तो हमारी कुल सीमा थी 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें से जो लैंड एरिया वाली सीमा है ये कितनी है? 15,200। और फिर आपकी जो तटीय सीमा है, तट वाली, ये कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। लेकिन याद रखना, तटीय सीमा हमारे यहाँ दो टाइप की है भारत में। कितने टाइप की है? दो टाइप की हमारे यहाँ तटीय सीमा है। कैसी दो टाइप की सीमा? तो सर एक हमारी सीमा तटीय कैसी है, तो हम कहेंगे एक हमारी है मुख्य भूमि की तटीय सीमा। एक कौन है भाई? मुख्य भूमि की तटीय सीमा। एक तो ये भैया हमारी सीमा है जो है मुख्य भूमि की तटीय सीमा, मतलब जो मुख्य भूमि तट बनाती है। और एक हमारी कैसी है? एक हमारी कैसी है भाई? द्वीपीय तटीय सीमा। कैसी है? द्वीपीय तटीय सीमा, जो हमारे द्वीपों का तट है, द्वीप बनाते हैं सीमा, ठीक है ना। द्वीपीय तटीय सीमा, ठीक है ना। तो आप कहेंगे
कि सर हमारे यहाँ जो है तटीय सीमा है 7516.6 किलोमीटर, जो कि दो टाइप की होती है। एक होती है मुख्य भूमि की तटीय सीमा और एक होती है द्वीपीय तटीय सीमा। तो इस 7516.6 किलोमीटर में से जो ये मुख्य भूमि की तटीय सीमा है ये है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो बची कौन? द्वीपीय तटीय सीमा। तो ये कितनी होगी? तो ये है 1416.6 किलोमीटर। 1416.6 किलोमीटर कैसी सीमा है हमारी? द्वीपीय तटीय सीमा। ये बता, इतना डाटा पहले ये समझ लो, डाटा ये समझ में आया कि नहीं आया? जब डाटा समझ आ गया तो अब देखो प्रैक्टिकली थोड़ा सा हम समझाने का प्रयास करते हैं। हमने क्या कहा कि भाई अपने भारत की हम पढ़ने वाले हैं पूरी कुल बॉर्डर लाइन एरिया, ठीक है ना। तो ये तो कुल बॉर्डर लाइन एरिया पढ़ें भारत की, तो भाई कैसे हम पढ़ेंगे कुल बॉर्डर लाइन एरिया? और कुल बॉर्डर लाइन एरिया होता क्या है भाई, कहाँ से आते हैं? देखो देखो ये अपना भारत है, ठीक है ना, ये भारत। अब इसमें से देखो बुआ, इधर ध्यान दो, इधर उधर नहीं। ये भारत है, तो इसमें पहली क्या लिखी? सीमा। सीमा का मतलब अब इसमें द्वीप भी है भारत में, हमने बताया था। ये यहाँ पे कौन हमारे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो ये हो गए हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है ना। इसके अलावा द्वीप कहाँ है? तो इसके अलावा द्वीप हमारे यहाँ पे स्थित है, ये है। और ये है कि कौन भैया? लक्षद्वीप। कौन है? तो ये हमारे लक्षद्वीप हो गए। और लक्षद्वीप के बगल में ये भैया हमारे ये मिनिकॉय हो गए। कौन हो गए? तो हम कहेंगे सर ये वाले हमारे द्वीप कौन हो गए? ये हो गए अंडमान अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्या हो गए? अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गए, ठीक है ना। ये कौन है भाई ऊपर? तो ये कहेंगे सर ये लक्षद्वीप हो गए। कौन हो गए? और सर ये कौन हो गए? ये हो गए हमारे मिनिकॉय। कौन हो गए? मिनिकॉय, ठीक है ना। ये हमारे मुख्य द्वीप हैं भारत के। ऐसे तो द्वीप बहुत है, अभी इधर चले जाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको द्वीप मिलेगा इधर, ठीक है ना, श्रीलंका से जुड़ा हुआ। इधर जाएंगे तो बांग्लादेश के साइड में एक न्यूमूर द्वीप मिलेगा। ऐसे आपको एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं, ऐसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश पे बहुत सारे द्वीप हैं। लेकिन हमारे मुख्य द्वीप समूह जो बोले जाते हैं वो कौन है? अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह। और लक्षद्वीप का ही हिस्सा कौन है? मिनिकॉय। तो मेरी बात समझना, हमने क्या कहा? भारत की कुल सीमा जो है कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर। कहने का मतलब ये है कि देखो यहां से ये पूरी सीमा, ये जो है ना, ये पूरे चलते चले जाओ, ये आ जाओ, ये आ जाओ, और ये टोटल आ जाओ, ये चारों तरफ इनके आ जाओ, ये कुल मिला के कितनी है बॉर्डर? ये 22,716.6 किलोमीटर बॉर्डर है। इसमें से सीमा हमारी कितने टाइप की है? दो टाइप की, एक है स्थलीय और एक है तटीय, ठीक है ना। तो भैया तटीय कैसे? क्योंकि ये है हमारी बंगाल की खाड़ी। क्या है? ये है हमारी बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो हम यही तो कहते हैं भैया कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। और हम कहते हैं लक्षद्वीप हमारे कहाँ स्थित है? अरब सागर में। कहाँ है? इधर कौन है? अरेबियन सी। इधर कौन है भाई? अरेबियन सी। और नीचे हमारा कौन है? हिंद ओशियन। कौन है? हिंद ओशियन, ठीक है ना। तो भाई आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन सी कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप में निकाय कहाँ स्थित है? अरब सागर में, ठीक है ना। अब ये बात समझना, तो स्थलीय सीमा कह रहा है तो भैया यहां तक तो ये पानी भरा है, यहां तक ये क्या है? पानी वाला एरिया है। ये भैया इस पानी है। अब इसके ऊपर पानी नहीं है, तो इसके ऊपर देखो यहां से ये जो एरिया है ना, ये पूरी ये इतना, ये जो है ना, ये पूरी जो एरिया, ये बांग्लादेश के ऊपर वाली एरिया, ये टोटल क्या कहलाएगी? स्थलीय सीमा। और ये कितनी है? ये है 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अब दूसरा क्या है? तटी। तट के लिए हमने क्या बताया था? जब ये सब पानी पानी है तो भैया यहां से ये सब, ये बताओ, ये तट नहीं कहलाएंगे, ये इसके तट नहीं होंगे, ये द्वीप और ये
ये पूरी तटीय सीमा कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। इसमें से तटीय सीमा हमारी बनती है कितने प्रकार की? 2 प्रकार की तटीय सीमा बनती है। कितने प्रकार की बनती है? 2 प्रकार की बनती है। एक कौन है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा। कौन है? मुख्य भूमि की तटीय सीमा है। तो मुख्य भूमि की तटीय सीमा कौन बनती है? तो मेरी समझो बात, ये हमारी मुख्य भूमि, भारत की मुख्य भूमि कौन है? ये। तो यहां से ऐसे आ जाओ और ये आ जाओ, ये वाली जो सीमा है ना, ये कहलाएगी मुख्य भूमि की तटीय सीमा। और ये कितनी है? 6100 किलोमीटर। और फिर दूसरी कौन है? द्वीपीय तटीय सीमा। और द्वीपीय, तो द्वीप कहाँ है? ये हो गए, ये हो गए, ऐसे श्रीहरिकोटा हो गया, और आपके और भी जो छोटे मोटे द्वीप हैं, इन सब की दूरी जो है, इन सब की सीमा रेखा कुल मिला के कितनी होगी? ये भैया हमारी हो गई भारत की सीमा रेखा। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहां से जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, बताइए कि भारत की कुल सीमा रेखा की लंबाई कितनी? 22,716.6 किलोमीटर। इसमें से आपसे पूछ दे, बताओ तटीय सीमा की कुल लंबाई भारत में तटीय कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। यदि बोले कि द्वीपीय तटीय सीमा जो आइलैंड वाली है वो कितनी है? 1416.6 किलोमीटर। यदि बोले मुख्य भूमि की जो मेन हमारी भूमि है, मेन लैंड एरिया, उसकी कौन है? 6100। ठीक है ना, ये चीज है। अब बात आ गई ऐसे भैया, जैसे ये तो हमने बात कर दी है, ठीक है ना। अब हमारे देखो एक चीज और कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि भैया अच्छा ये बताओ, तट कहाँ बन रहे हैं लाला? तो आपने कहा सर तट बन रहे हैं, इसे कहते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। एक चीज बताओ यहाँ पे, किसको किसको ये नहीं पता है कि द्वीप क्या होते हैं? द्वीप, ठीक है ना, जिसे आप आइलैंड कहते हो। प्रायद्वीप क्या कहते हैं? पेनिसुलर, जिसे आप कहते हो, ठीक है ना। और खाड़ी क्या होती है? जिसे आप गल्फ कहते हो या बे कहते हो, ठीक है ना। तो ये बताइए तीनों चीजें किसको किसको नहीं पता है? द्वीप, खाड़ी और प्रायद्वीप। नहीं पता? बाकी पता है सबको? नहीं पता? चलो देखो मेरी बात समझो। यहाँ पे एक छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट हम क्या कहेंगे कि देखो, सबसे पहले हम क्लियर करेंगे कि सर द्वीप क्या होते हैं। यदि हम किसी को द्वीप बोलना चाहें तो हम कैसे द्वीप बोल पाएंगे कि ये सर द्वीप है? तो किसी को आपको द्वीप बोलना है ना, द्वीप बोलना है, तो उसके लिए जरूरी ये है कि ऐसी भूमि, ये क्या है? ये क्या है? भूमि है। बोलो भाई, ये क्या है? भूमि। ऐसी भूमि जो चारों तरफ से किससे घिरी हो? पानी से घिरी हो, ठीक है ना। ऐसी भूमि या ऐसा भूखंड जो चारों ओर से किससे घिरा हुआ हो? पानी से घिरा हुआ हो, उसे बोलते हैं द्वीप। सराउंडिंग इन वाटर, ठीक है ना। चारों तरफ क्या हो? पानी ही पानी हो, तो उसे क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया ना। अब बात आ गई क्या? प्रायद्वीप। क्या आ गई? प्रायद्वीप। देखो इस भारत को हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। अच्छा ये बताओ, ये बीच में, ये तो आपको पता ही टोटल स्थल है बीच में। क्या है? ये टोटल ये स्थल है, ठीक है ना। अब भैया एक चीज बताओ, इधर सब क्या ये भरा है? पानी भरा है। आपने कहा सर इधर है हमारा कौन? अरब सागर, एक साइड पानी हो गया। इधर भी सर क्या भरा हुआ है? तो भैया इधर कौन है? बंगाल की खाड़ी। तो सर इधर भी हमारा पानी हो गया। सर नीचे क्या भरा हुआ है? पानी। कौन है? हिंद ओशियन, हिंद महासागर। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि हम प्रायद्वीप किसे बोलेंगे? ये हमारा हो गया नंबर 2। तो आप कहोगे प्रायद्वीप हम इसे बोलेंगे ऐसा भूभाग जो 1 2 3 तीन ओर से किससे घिरा हुआ हो? पानी से घिरा हो, जल से घिरा हुआ हो। तो ऐसी भू आकृति या भूभाग जो 3 ओर से जल से घिरी हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। कोई दिक्कत इसमें बताओ? समझ में आ गया प्रायद्वीप क्या होता है? कोई भी दिक्कत इसमें बताओ? तो ये हमारा नंबर 2 पॉइंट भी क्लियर। हाँ बोलो। हाँ पेनिसुलर, पेनिसुलर इंडिया बोला जाता है ना। अब देखो नंबर 3 हमने क्या बात कर दी भाई? नंबर 3 कही सर, नंबर 3 आती है हमारी खाड़ी, या इसे कहते हैं गल्फ। क्या कहते हैं?
इंग्लिश में इसे कहते हैं गल्फ कहते हैं, आप बे भी कह सकते हो, ठीक है ना, बे, BAY। तो गल्फ, तो खाड़ी किसे कहते हैं? तो एक चीज याद रखना, खाड़ी के लिए कॉन्सेप्ट क्या होता है, खाड़ी के लिए जस्ट प्रायद्वीप का उल्टा, जस्ट प्रायद्वीप का उल्टा होती है खाड़ी। कैसे? आपको उल्टा क्या करना है, तो उसके लिए फिर से हम कहेंगे सर खाड़ी क्या होती है। तो खाड़ी एक चीज बताओ, यहां पर एक चीज, ये बताओ, ये ठीक है ना, यहां पर ये देखो ये कौन सा हिस्सा बनाए हैं, ये वाला, ठीक है ना। अब एक चीज बताओ, यहां पे आपने क्या भरा है, सब पानी, ये सब पानी पानी है, इधर भी क्या है, पानी है, ठीक है ना, इधर भी पानी, इधर भी पानी और नीचे भी पानी। अब आपने कहा जस्ट इसका उल्टा करना है सर, वो होगी खाड़ी, तो उल्टा क्या करना है, तो आप ऐसा कहेंगे, देखो यहां अच्छा पानी भरा है कि नहीं भरा है, पानी है ना, तो हम कहेंगे ऐसा, जहां पे आप भूभाग बोल रहे थे ना, आप बोलोगे ऐसा जलखंड या जलीय भाग, क्या बोलेंगे, ऐसा जलीय भाग जो एक, दो, तीन, तीन ओर से किससे घिरा हो, स्थल से घिरा हो, किससे हो, स्थल से। यहां पर ऐसा भूभाग जो तीन ओर से क्या घिरा हो, जल से, और यहां पर ऐसा जलीय भाग जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ हो, स्थल से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या बोलेंगे, खाड़ी कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें बताओ, तो हम क्या कहेंगे, प्रायद्वीप सर किसे कहते हैं, ऐसा भूभाग जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, क्या कहलाएगा, प्रायद्वीप। ऐसा जलीय भाग जो तीन ओर से किससे घिरा हुआ हो, स्थल से घिरा हुआ हो, उसे क्या बोलेंगे, खाड़ी बोलेंगे। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? अब बात आती भैया थोड़ी सामुद्रिक सीमा, किसी भी देश की अपनी सामुद्रिक सीमाएं होती हैं, क्या होती हैं, सामुद्रिक सीमाएं होती हैं, ठीक है ना। तो सामुद्रिक सीमा जो होती है किसी भी देश की, तो वो होती है तीन प्रकार की। कितनी प्रकार की होती है, तीन प्रकार की लाला होती है। इसी में बता दें, कोई दिक्कत? ये देखो सामुद्रिक सीमा मतलब समुद्र कहाँ है, नीचे है ना, तो कॉन्सेप्ट इतना तो याद रहेगा ना। ये देखो ये भाई है, तो इसमें देखो अपना भारत है, हम भारत की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं इसलिए भारत के परिप्रेक्ष्य में बताएंगे। ये भारत है, आपने कहा कि सर किसी भी देश की जो सामुद्रिक सीमा होती है, कौन सी सीमा भैया, हाँ यहाँ पे हम डैश कर दें, चलो भाई, किसी भी देश की एक सीमा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, सामुद्रिक सीमा। यदि वो समुद्र के आसपास देश है तो उसकी अपनी सामुद्रिक सीमा होती है या समुद्री सीमा होती है। सामुद्रिक ना बोलना तो समुद्री कह देना, ठीक है ना। और ये समुद्री सीमा जो होती है लाला, ठीक है ना, ये समुद्री सीमा जो होती है कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, ये समुद्री सीमा जो होती है ये बहुआ तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक होती है नंबर एक पर जो सीमा होती है इसे कहते हैं प्रादेशिक सीमा। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक सीमा। तो नंबर एक पर समुद्रिक सीमा कितनी होती है, तीन प्रकार की, ठीक है ना। नंबर एक कौन, प्रादेशिक सीमा। और नंबर दो होती है संलग्न क्षेत्र। क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र बोलते हैं भाई, नंबर दो संलग्न क्षेत्र। और नंबर तीन होती है लाला अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या होती है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, ठीक है ना। तो ये बहुआ तीन प्रकार की हमारी सामुद्रिक सीमा या समुद्री सीमा होती है किसी भी देश की। तो अब कहेंगे भाई तीन प्रकार की समुद्री सीमा कौन, तो हम कहेंगे सर चलो ठीक, अच्छा ये हमारा भारत है कि नहीं है, ये नीचे सब चारों तरफ समुद्र समुद्र है कि नहीं। तो भाई जब हम अपने भारत के बॉर्डर से चलेंगे, पहली सीमा कौन है, प्रादेशिक सीमा। चलिए भाई हमने क्या किया सर, ये लो ये हमारी पहली सीमा हमने बता दी कि सर ये हमारी पूरे तट में, और ये सीमा कहाँ बनेगी भाई, तट में तो बनाओगे समुद्र के अंदर। मतलब कौन सी सीमा कहाँ तक हम अपने हमारे अंडर में रहता है समुद्र, कहाँ तक हम अपने अंडर में चीजें रख सकते हैं, ठीक है ना। और फिर एक चीज ये भी बताएंगे कि किस सीमा के अंतर्गत आप काम क्या कर सकते हैं, किस सीमा के अंतर्गत क्या क्या काम होते हैं। ये भी होता, ये नहीं कि पता चले समुद्र में तुम पाक जहाज घुसे चले जा रहे हो और पाकिस्तानी उठा ले गए,
ऐसा नहीं है, आप यदि मछली मारेंगे तो उसके लिए अलग है सीमा, उतनी दूर तक ही मछली मार सकते हो। पता चले तुम बड़ी मछली देख लियो, भागे भागे चले गए तुम वो मछली के साथ थे, समझ गए ना? ऐसा नहीं करेंगे आप, एक निश्चित सीमा होती है। तो देखो सीमा से सबसे पहले हमको याद आया, तुमको याद सीमा हैदर तो नहीं आ रही? हाँ, चलो भाई देखो, जब सीमा नाम याद आया तो हमको भैया एक चीज याद आई। समुद्रिक सीमा में देखो दो चीज, समुद्रिक सीमा हमेशा याद रखना, आपसे बोला जाए कि समुद्री सीमा बताओ बुआ किसमें मापते हैं? समुद्री सीमा किससे मापते हैं? तो आप कहोगे एक चलता है नॉटिकल मील। क्या चलता है? नॉटिकल मील। हमेशा याद रखना, अपनी जो दूरी होती है वो किलोमीटर, स्थल वाली किलोमीटर और मील में मापते हैं, लेकिन समुद्री सीमा किससे मापते हैं? नॉटिकल मील या समुद्री मील बोलते हैं, ठीक है ना? और ये नॉटिकल मील जो होता है लगभग एक नॉटिकल मील के, एक जो नॉटिकल मील होता है वो कितने के बराबर होता है? तो हम कहेंगे लगभग 1.8 किलोमीटर के समथिंग। कितना होता है? 1.8 किलोमीटर। कभी भी पूछा जाए एक समुद्री मील बराबर कितना डाटा, तो 1.8 किलोमीटर समथिंग बोलोगे। फिर दूसरी बात आ गई, क्या दूसरी आती है? तो फिर लाला इसी के साथ में ये भी हम कह देंगे कि सर फिर एक मील जो कि आपकी किस पे मापी जाती है? आप कहोगे सर ये तो मापी जाती है स्थल में। आप आर्मी की दौड़ दौड़ते हो कि नहीं? आर्मी में कितनी दौड़ होती है? 1 मील होती है। कितनी होती है? 1 मील 1600 मीटर। कितनी होती है? तो 1 मील बराबर कहोगे बहुआ 1.6 किलोमीटर। अच्छा ये तो मालूम ही है कि 1.6 किलोमीटर को ही हम 1600 मीटर कहते हैं, तो मीटर में आ जाएगा तो कर लोगे ना, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? अब 0.6 बराबर 600, तो कितना होगा? 1000 और 600 जोड़ना तो कितना बिटिया हो जाएगा? 1600। कितना हो जाएगा? ऐसे ही जैसे 1.8 किलोमीटर बिटिया लिखा है, तो इसको फिर हम उसमें बताओ कितना बोलेंगे बच्चा, बताओ जल्दी से। 1800 किलोमीटर लई डाल लो। 1800 मीटर, हाँ बेटा इसे बोला करो 1800 किलोमीटर। मार डली हो का लोगन के यहाँ चला के, मान लो 2-4 मील मान लो मैराथन रख दी गई, वहां जैसे बुढ़वा पहुंच गए, तुम तो लई डाली हो 1800 किलोमीटर। पता चले हम यहाँ से भारत पूरा भ्रमण कर डालें तब भी हम न, अंततः बहादुर शाह जफर की तरह म्यांमार में गए, समाधि बन गई। बहादुर शाह जफर की समाधि कहाँ है? समाधि बोलोगे? क्या बोलोगे? मकबरा। याद रखना, समाधि का नेक आदमी वो समाधि किनकी? गुरु संत लोगों की। भैया दरगाह किनकी होती है? जो मोहम्मदन में मौलवी लोग होते हैं उनकी दरगाह बोली जाती है। नॉर्मल राजा जब उनकी क्या बोली जाएंगी? मकबरे, कब्र, ठीक है ना? और दरगाह और एक समाधि होती है, ये इसमें चलती है। जैसे कि आपसे बोला जाएगा गुरु नानक साहब की समाधि कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह की समाधि का बहुत पूछी जाती है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ है? हमारे लिए होमवर्क है, समझ लो। गुरु नानक लाला हमका नहीं पता, वो मरे ना तो हम पता नहीं कहाँ रह गए रहन। गुरु गोविंद सिंह मरे ना तो गए रहे हम पीछे। नांदेड़ महाराष्ट्र। कहाँ है? नांदेड़ महाराष्ट्र में है, ठीक है ना? चलो लाला, अब इतनी बातें बताओ समझ गए कि नहीं समझ गए? यदि हम इसको मीटर में बदलेंगे तो इसको 1 किलोमीटर को 1000 कर देंगे, 0.8 को 800, तो 1800 मीटर और 1600 मीटर, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। तो देखो हमने इधर खींची है पहली सीमा, खींची ना? अपने तट से हमने क्या कर दी? पहली सीमा हमने खींच दी, ठीक है ना? तो इस पहली सीमा की जो दूरी होगी ना बुआ, ये जो दूरी होगी ये, ठीक है ना? तो इस पहली सीमा की जो दूरी होगी ये होती है 12 समुद्री मील। क्या होगी? 12 समुद्री मील। और इस सीमा को जो है, इस सीमा को हम कहते क्या है लाला? जिसकी 12 समुद्री मील है, इसी को हम कहते हैं प्रादेशिक
सीमा क्या कहते हैं? प्रादेशिक सीमा कहते हैं। बताओ बात समझ आई कि नहीं? तो एक चीज बताओ, तो हम अपने तट से, अपनी मुख्य भूमि से जैसे समुद्र में चलेंगे, कितनी दूरी तक? 12 समुद्री मील तक हम दौड़ते चले जाएं समुद्र में, तो ऐसी कौन सी सीमा होगी? प्रादेशिक सीमा। मतलब हम कौन सी सीमा के अंदर रहेंगे? प्रादेशिक सीमा के अंदर रहेंगे। अब मान लो हम तो बुढ़वाट रहे, तुम तो बिटिया एकदम यंग समझो भी, तुम मान लो और दौड़ती चली गई आगे तक, हमसे दोगुनी एज हमारी लोगों की दोगुनी होगी। तुम कितनी होगी? 16 साल की। क्यों? अच्छा पुलिस का पेपर दिए थे ना, तब तो फिर 18 साल मानना पड़ेगा। तो फिर तुम मतलब बड़ी उम्र से, हम 17.5 के हैं। क्यों? हम रह गए अंडर एज में, पेपर नहीं दे पाए, नहीं तो आज यहां खड़े होते तुम्हारे सामने। अंडर एज रह गए पुलिस में, बताओ इससे कहा रह जाएगा। दूसरी सीमा लाला देखो, फिर ये दूसरी सीमा हो जाएगी बउआ, ठीक है ना। और ये सीमा होगी, फिर से हम काउंट कहां से करेंगे? अपने तट से ही। हमेशा याद रखना, सीमा को काउंट कहां से करते हैं? ये तो यंग निकली, तो हमसे कितना जाएंगी? दोगुनी दूरी तक। 12 हम दौड़ पाए, तो ये कितना दौड़ जाएंगी? 24 समुद्री मील तक बिटिया दौड़ गई। और जब ये बिटिया दौड़ गई 24 समुद्री मील, तो इस क्षेत्र को हम बिटिया क्या कहते हैं? संलग्न क्षेत्र। और ये कितना होता है? 24 समुद्री मील। अब जैसे कुछ भैया अनुभव वाले लोग होते हैं, जिनको तजुर्बा की बात है, स्टेमिना है। मान लो जैसे किसको बता, जैसे सलोनी है, इनको तुम दौड़ा दो, कब बंद करेंगे दौड़ना? ये बंद ही नहीं करेंगे, दौड़ते ही चली जाएंगी। हम लोग फेल, समझ गए ना। तो ये कहां तक जाएंगी? तीसरी सीमा तक ये भैया जाएंगी दौड़ते हुए। और फिर से हम कहेंगे, नापेंगे कहां से? अपने मुख्य भूमि से। और ये सलोनी दौड़ रही, देखो ये हम दौड़े, ये बिटिया दौड़ी, और ये सलोनी दौड़ी, और सलोनी गई हमारी तीसरी सीमा तक। और इसे कहते हैं बउआ क्या? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और ये कितनी रहेगी? तो भैया सलोनी भैया है, ये समझ लो 200 समुद्री मील। कितना जाएंगी? हाँ, ये मत समझना थोड़ा कमजोर अमजोर। तो 200 समुद्री मील तक ये गई दौड़ते। और ऐसी सीमा रेखा को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। समझे? तो हमारे किसी भी देश की सामुद्रिक सीमा कितने प्रकार की होती हैं? 3। पहली कौन होती है? प्रादेशिक लाला। कौन होती है? प्रादेशिक सीमा हमारे तट से कितनी दूरी तक? 12 समुद्री मील तक, ठीक है ना। फिर दूसरी कौन होती है? संलग्न क्षेत्र। संलग्न क्षेत्र कहां तक जाएगा? 24 समुद्री मील तक की दूरी। और फिर तीसरी सीमा कौन होगी? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये कितनी जाएगी? 200 समुद्री मील। अब बगल में प्रियंका मैडम फंस गई, ये सलोनिक देखिन, सलोनी 200 समुद्री मील नाप गई, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ही बोली हम बिल्कुल नहीं बंद करेंगे, हम चलना ही नहीं बंद करें। ये सीधे का क्रॉस कर दे, ये टोटल सीमा पार कर दिए, सारी सीमाएं कर लगे। हम जाएंगे इसके वो आगे, और इसके यदि आगे अपनी सीमा के आगे निकल गए, तो लाला इसके आगे की जो सीमा कहलाती है, वो कहलाती है उच्च सागरीय सीमा। क्या कहलाती है? उच्च सागरीय सीमा। ये कहां तक नहीं बंद करी? 200 प्लस। ये 200 पार कर गए, समझ गए ना। तो 200 समुद्री मील के आगे चले गए, तो ऐसी सीमा क्या कहलाती है? उच्च सागरीय सीमा कहलाती है। सीमाएं तीन ही प्रकार की हैं, ठीक है ना। पहली प्रादेशिक, दूसरी कौन? संलग्न, और तीसरी कौन? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये समझ गए हो कि रफ कर दे? समझ गए ना। ना आए समझ में तो फिर हमसे पूछ लेना, बाकी वीडियो तो है, वीडियो में देख लेना, सब तो है। आगे देखो, अब मैं एक बात करूं, मैं देखूं सर ये तो बताइए हमको कि कहां पे काम क्या होता है। अभी हमने बताया था ना कि कहां मछली मार सकते हो, कहां क्या कर सकते हो। तो भैया जो आपकी लिखी है पहली कौन? प्रादेशिक सीमा, ठीक है ना। कौन लिखी है?
पहली प्रादेशिक सीमा, प्रादेशिक सीमा पर लाला आप कहोगे क्या होता है सर, तो हम कहेंगे ऐसी सीमा रेखा जिस पर हमारा क्या होता है, पूर्ण अधिकार होता है, ऐसी सीमा को हम क्या कहते हैं, प्रादेशिक सीमा। यहां नाचो, डांस करो, डीजे लगाओ, मछली मारो, खुद मर जाओ, समझ गए ना, सब कर सकते हो, और ऐसी सीमा को क्या बोलते हैं, प्रादेशिक। फुल अथॉरिटी, बिल्कुल आप आराम से एंजॉय करिए, जाके आप पैरासूट लेके इसमें कूदिए, जाके छलांग लगाइए, कुछ भी करिए जाके, एवरीथिंग। अब दूसरी कौन है, संलग्न क्षेत्र। कौन है, संलग्न क्षेत्र। ये देखो यहां पे लिखिए, और संलग्न क्षेत्र में केवल याद रखना क्या होते हैं, अब ये 12+ होती है, यहां से किसी भी देश के, जैसे क्या होता है, जैसे ये जो हाईवे है ना, हाईवे जैसे गवर्नमेंट ने बनवाए, तो हाईवे पे गवर्नमेंट पहले तो आपको लालच देती है कि देखो कितना चिकन चिकन हम हाईवे बनवा दिया, अब रोड पे बूम कर कस के जा रहे हो 100-120, लेकिन भाई साहब केवल 2 महीने बाद एक आगे लग जाता है, प्लीज ब्रेक, टोल प्लाजा, यहां पे करो आगे जाओ, लगा दिए जाते हैं ना। पहले आपको लॉलीपॉप, चलगंज वाले बुर्र बुर्र चल ले रहे हैं, और यहां देखा चलगंज के आगे वही दिन गए, हमको जा रहे थे और लग गया, रह गया प्राण हमारे, समझ लो बैठ गए, क्या लो जाना केवल यहां तक आगे, और उसमें समझ गए ना, तो टोल प्लाजा बना देती ना गवर्नमेंट। ऐसे क्या करते, यहां भी सेम होता है, यहां पे काम करती है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वहां करती NW, नेशनल वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NWAI, ठीक है ना, वो भी होती है। तो वहां पे क्या, तो किसी भी देश के, भाई क्या है बताओ, ट्रांसपोर्ट जो होता है, परिवहन सामान का, क्या सड़क ही से होता है, पानी से नहीं होता है, पानी तो छोटा छोटा सड़क से होता है, बड़ा बड़ा कहां से आता है, अफीम, गांजा, चरस, हेरोइन, शिल्पा सट्टी, सब कहां से आती हैं, हाँ ये सब कहां से आती हैं, जल से आती हैं, समझ गए ना। तो भैया बड़े बड़े कंटेनर आते हैं, तो इसमें किसी भी देश के, आपने देखा कि जॉब्स ने मर्चेंट नेवी, उसका हुआ सिलेक्शन, कहां पड़ा, ऑस्ट्रेलिया में, 6 महीने बाद आता है, वो पनीम चल रहा, नेवी में नौकरी कर रहा, बेचारा वो स्थल देखे नसीब नहीं, हमेशा अपना सुबह उठा तो पानी, शाम उठा तो पानी, पेड़ नहीं देखे मिला वही का, खाली वही एक बस 2 किलोमीटर जहाज, और वही में आराम से घूमो बेटा, उसी में सब उसी में पब, डांस बार, दारू बार, अय्यासी अड्डा, सब कुछ तुम्हारा उसी में है, कुछ करो, लेकिन हाँ भाई साहब मौज फुल मिलेगी, लेकिन तुमको बाहर नहीं जाना है, जो तुमको करना है, तुमको पीना है अंदर है, नाचना है अंदर पब बना है, ऐसे थोड़ी न होते जहाज में 2-2 किलोमीटर में बने होते हैं, और उनके अंदर 5 स्टार रेटिंग होती है भैया, 5 स्टार से भी लग्जरी रूम, कभी अभी गए नहीं है, उम्मीद एक बार कैंडल लाइट डिनर वहीं करना, तो सैलरी मिल जाए, ठीक है ना। गोवा जाना, एक जहाज खड़ा है, ऐसे ही खड़ा करे हैं, उसको चलता नहीं है, उसमें अपना जाओ, रूम बुक कर लो, कैंडल लाइट डिनर करो, समझ गए ना। हाँ चलो, हाँ अभी इतना खुश न हो, समय है वेग आगे तो वो समझे कि नहीं समझे। तो यहां से आप जाए तो देखो, ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। अब हमारे भारत के देश की सीमा में हो, हमारे संलग्न क्षेत्र में हो, तो हम अपना क्या लगाए हैं, टोल प्लाजा बनाए हैं। तो आप यदि अपना यहां से जहाज गुजारेंगे मेरे संलग्न क्षेत्र से, मेरे तट से 24 समुद्री मील तक ये जहाज आपका गुजरेगा, तो आप क्या दे के जाओगे, टैक्स, टोल, चुंगी कर, क्या देके जाओगे, चुंगी कर। तो भाई सीधा सीधा फेमस है संलग्न। अब देखो अच्छा एक चीज बताओ, ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो भी बता दे। ऐसी सीमा रेखा जिस पर किसी भी देश का पूर्ण अधिकार होता है क्या कहलाती है, प्रादेशिक सीमा। क्या कहलाती है, ऐसी सीमा रेखा जिससे टोल वसूला जाता है, संलग्न क्षेत्र। तो सीधे सीधे ये बउआ ना, ये किस लिए जानी जाती है,
ये जानी जाती है टोल टैक्स के लिए। किस लिए? टोल टैक्स या चुंगी कर। ठीक है ना, आप चुंगी दीजिए, आगे बढ़िए। बात क्लियर है ना? अब भाई तीसरी आ गई कौन? अनन्य आर्थिक क्षेत्र। 24 समुद्री मील से कहां तक? 200 समुद्री मील तक की दूरी क्या कहलाती है? ये वाली अनन्य आर्थिक क्षेत्र। यहां पे काम क्या क्या कर सकते हो? यहां पे बउआ आप डिस्को बार नहीं कर सकते हो, यहां पे कुछ नहीं। यहां पे क्या होता है? पहली बात, जितने भी जो साइंस वाले इंस्टीट्यूट होते हैं ना, जो जल में स्थापित किए जाते हैं, समझ गए ना? अच्छा, एक चीज जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा, केंद्रीय गन्ना कोयम्बटूर तमिलनाडु, तो केंद्रीय बागवानी, ऐसे बहुत सारे अलग अलग है ना भाई। तो ऐसे क्या जल में नहीं है शोध संस्थान होते हैं? होते हैं। ठीक है ना? तो एक काम ये कि सभी जल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र कौन सी सीमा में स्थापित किए जाते हैं? इसी में। ठीक है ना? एक पॉइंट क्या आप कहेंगे कि सर सभी जल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, क्या भैया? सभी जल वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र लाला कहां स्थापित किए जाते हैं? अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। दूसरा काम क्या है? एक ये चीज समझ गए ना, साइंस वाले जितने इंस्टीट्यूट हैं जल वाले, वो कौन सी एरिया में स्थापित किए जाएंगे? अब पता चले इसमें न स्थापित करें, वो मछली इंस्टीट्यूट कोई खुला है, वहां नई नई मछली की प्रजातियां खोज रहे हो, अब तुम एकदम उसमें वो नहीं है, वो मोटर वाले चलते हैं सिंगल वाले, घर के गए इंस्टीट्यूट कूद गए जाके मछली सहित उनको ले गए, वहां मछली कर रहे वहां तुम्हारा खोज बड़ी मछली पैदा हो गई। समझ गए ना? तो ऐसा नहीं कर सकते हो भाई साहब। इसमें इसीलिए इतनी दूर बनाए जाते हैं कि कहां जहां पे जहाज आज पता चले कौन इंस्टीट्यूट हम बने, बिल्डिंग विल्डिंग बनाई जल में, और शोध कर रहे तो उधर से पानी वाला बॉम लिए चला गया साथ है, पलटेगा जहाजे, पलटेगा वही वही के ऊपर जाके ले। वैज्ञानिक 2-4 वैज्ञानिक पैदा होते हैं भारत में, वो खत्म, कैसे काम हो पाएगा? समझ गए ना? इसीलिए ये बाहर स्थापित किए जाते हैं कि जहां पे कोई शोर शराबा ना हो। समझ गए ना? आगे देखो दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एक चीज और होगी लाला, यहां से आपको एक अधिकार और मिलता है, दोहन का अधिकार। क्या मिलता है? दोहन का अधिकार। बउआ ये दोहन का अधिकार क्या होता है? कि जैसे यहाँ पे कोई मान लो पानी वाली गैया या मिल जाए तो उनका दूध दूह लो, हाँ, ये है दोहन का अधिकार। क्यों भाई बताओ, क्या होता है दोहन का अधिकार? देखो दो चीजें चलते हैं, दो वर्ड चलते हैं बउआ। एक चलता है खनन। क्या चलता है? खनन। हमेशा याद रखना, माइनिंग जिसे इंग्लिश में कहते हो। माइनिंग किसमें करते हैं? लैंड एरिया में। जब लैंड एरिया में करते हैं तो उसे माइनिंग कहा जाता है, खनन कहा जाता है। अब खनन वर्ड यूज करते हैं सॉलिड के लिए। किसके करते हैं? जैसे आपको तांबा खोजना है, लोहा खोजना है, तो कोयला खोजना है, तो क्या करोगे आप? खनन करोगे, माइनिंग करोगे। ठीक है ना? लेकिन यदि पेट्रोल निकालना है, क्रूड ऑयल, खनिज तेल, तो फिर क्या करोगे? दोहन करोगे। क्या करोगे? दोहन। तो दोहन वर्ड यूज करते हैं लिक्विड फॉर्म के लिए। जब कोई हमारे भूगर्भ से, हमारे इससे, ये क्या है? भूगर्भ मतलब इसकी गुफा, ठीक है ना, हमारे पृथ्वी के धरातल के अंदर से जब कोई लिक्विड फॉर्म में, ठीक है ना, लिक्विड फॉर्म में किसी भी पदार्थ को हम निकालते हैं तो क्या कहते हैं? दोहन कहते हैं। और यदि ठोस फॉर्म में, सॉलिड स्टेज में निकालते हैं तो खनन कहते हैं। और जब दोहन करते हैं तो दोहनते करते बीच में भैया प्राकृतिक गैस वगैरह का रिसाव होता है, वो भी भैया यहीं से प्राप्त कर लेते हैं। समझ गए ना? बीच में चट्टानों के बीच में जो अवसादी चट्टानें होती हैं, वहीं पे खनिज तेल पाया जाता है, और उन्हीं के बीच में क्या होती है? प्राकृतिक गैस जैसी, संपीडित गैस जैसे आप बोलते हो ना, वो पाई जाती हैं। बाद में वो संपीडित गैस बनाई जाती है, उसके ऊपर डेंसिटी प्रभाव डालकर, उसका घनत्व बढ़ाकर, उसके ऊपर दाब बढ़ाकर, तब वो बनती सीएनजी, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या कहते हैं? ये बोलते हैं ना सीएनजी, हाँ, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, प्राकृतिक संपीडित गैस। उसे संपीडित किया जाता दबाव पर, तब वो बनती आज जो सीएनजी गाड़ी हम चला रहे हैं। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये आपका पूरा जो है भारत की सीमा से संबंधित टॉपिक खत्म हो गया। कोई डाउट बताओ? मजा आई? समझ में आया? याद हो गया कि नहीं हो गया? बस याद ही होना चाहिए, यही हमारा मूल जो उद्देश्य अपना ये है कि जो चीजें पढ़ो उसको तुरंत का तुरंत याद हो जाए, बस, बाकी कोई नहीं।
ठीक, ये टॉपिक हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक, अब छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक क्लास में एक टॉपिक आपका खत्म होगा। ठीक, फिर मिलते हैं कल।